मैंने स्वयं का मैं चुनाव विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नमस्कार साथियों, हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं क्या वही सच है या फिर इसके पीछे बड़ा सियासी खेल छुपा हुआ है। हरक सिंह रावत सीनियर लीडर हैं और राजनीति में लंबा अनुभव उनका है और सियासी भाषा में कहा जाता है कि यह तो बहुत पुराने चावल है। अब यह पुराने चावल जो कह रहे हैं क्या वही करेंगे भी या फिर राजनीति में जो कहा जाता है वही सच होता है, इसको लेकर अलग अलग तरीके के आकलन किया जा सकता है। लेकिन पहले हरक की पूरी बात सुनिए और समझिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी आप जरूर करें। जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। साथियों, हरक सिंह रावत एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनकी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने में या फिर विधायकी का चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी उनको अब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी कह रहे हैं कि कई बार जनता के दबाव में फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने 2012 का जिक्र किया, यानी क्या हरक रावत अब दबाव की राजनीति कर रहे हैं? उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था, तो उसमें अभी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या जनता के प्रेशर का हवाला देकर अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं हरक सिंह? वह यह भी कहते हैं कि 2017 में अमित शाह के कहने पर वो मंत्री बने, तो क्या यहां भी वो इस तरीके के दबाव वाली राजनीति कर रहे हैं ताकि इनकी जो टिकट की एक दुविधा है वह दूर हो जाए? बहरहाल जो भी हो, लेकिन हरक के कहने और करने में बड़े अंतर होते हैं। अब आप उदाहरण समझें, 2012 में उन्होंने कहा कहीं की माटी कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंडा जोड़ा। विजय बहुगुणा की सरकार के लिए उन्होंने कहा था और यह भी कहा था कि मैं मंत्री पद जूते की नोक पर रखता हूं, मंत्री की शपथ कभी नहीं दूंगा। लेकिन बाद में अब उन्होंने बयान में कहा कि उन्होंने रुद्रप्रयाग की जनता के दबाव में वह फैसला लिया था, वह बहुगुणा सरकार में मंत्री बनेंगे। बाद में वह बहुगुणा के इतने करीबी हो गए कि हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। फिर जो हुआ वह सब घटनाक्रम आपके सामने है। धामी की कैबिनेट से अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया और 2-3 दिन के बाद ही वह धामी के साथ डिनर की टेबल पर ठाके लगाते हुए भी नजर आए थे। 2007 में जब नेता प्रतिपक्ष हुआ थे तब वह खंडूरी के कहते थे कि वह तो जनरल डायर हैं। फिर निशंक मुख्यमंत्री बने तो हरक ने खुलेआम यह चुनौती दी कि निशंक जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे 2012 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि निशंक बतौर मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़े थे 2012 का, लेकिन हरक ने फिर निशंक के खिलाफ लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था और रुद्रप्रयाग से उस समय चुनाव लड़े थे। अब केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है तो उनके अलग अलग दिन में अलग अलग बयान आने से यह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हरक सिंह चाहते क्या है और वो क्या कहने वाले हैं। साथियों, आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।